बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को जी, भाइयों को, मेरी आवाज़ सुनने वालों को सबको अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आप सब तमाम मीडिया के दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ जी, कि जो हमारी दावत पे आप सब दोस्त तशरीफ़ लेके आए। दरअसल आज जो आपको एक बुलाने का मकसद था मेजर, वो हमारा ये था कि जिस तरह ये इम्पोर्टेड हुकूमत हमारे ऊपर मुसल्लत की गई, उस तरह क्या मुल्की हालात रहे जो 3 से 4 महीने का टाइम था, उसके बाद किस तरह से दोबारा एक बाई इलेक्शन किया गया और अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा पंजाब हुकूमत हमें वापस मिली है। ये सारा एक टाइम पीरियड था जिसमें काफ़ी कुछ आप सब दोस्तों को देखने को मिला होगा। जब हमारी हुकूमत दोबारा पंजाब में बनाई गई है जी, तो इसमें 10 मुहर्रम तक मैंने समझा मुनासिब नहीं है कि उसके एहतराम में, मुहर्रम के एहतराम में हम कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें जिसमें लोगों को चीज़ों को इन्फॉर्म करें। उसके बाद फिर वो कल 14 अगस्त था, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने आप सबको बुलाया जी। मेरा बुलाने का जो मकसद था आपको जी, वो जो हमारा पहला टेन्योर था 3.5 साल का, उस हवाले से हर चीज़ के ऊपर आपको ऑन बोर्ड लेने का मकसद था। जब हमारी हुकूमत आई PTI की 2018 में, तो इसमें ये जो सूबा पंजाब था, ये एक मकरूज़ सूबा हमें मिल दिया गया। पहला कोई 4-5 महीने जितनी हमारी रेवेन्यू जनरेशन थी सूबे की, वो हमने बड़ी मुश्किल से, जो चेक इनके बाउंस हुए पड़े थे अदालतों में, पंजाब हुकूमत के कॉन्ट्रैक्टर्स के, जो जाते वक्त इन्होंने इलेक्शन के लिए वोट लेने के लिए धड़ाधड़ काम कर दिए तो लोगों को पेमेंट्स नहीं की, वो हमने अदा किया। सप्लीमेंट्री हमारा एक बजट था, वो हमने गुजारा जैसे तैसे भी। उसके बाद जो हमें एक टाइम मिला कुछ 6-7 महीने का, उसके बाद फिर आपको पता है कोविड आ गया। कोविड में हर चीज़ रेवेन्यू जनरेशन जो थी वो आपकी रुक गई। आपको पता है लॉकडाउन रहा है, बड़ी मुश्किल से कुछ इंडस्ट्री थी टेक्सटाइल जो चलती थी, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क ने खान साहब की क़यादत में सर्वाइव किया। किस्सा मुख्तसर 1 साल का वो टाइम गुज़रा, उसके बाद हमें 1 साल प्रॉपर मिला जिसमें प्रॉपर बजट पेश किया गया। इन 3.5 साल में इन हालात के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह हमने तहसील समंदरी में जो हमारे वादे थे वो हमने कोशिश की कि उनको लोगों की दहलीज तक पहुंचाया जाए। मसलन उसमें एजुकेशन का मामला था, उसमें हेल्थ का मामला था, उसमें रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला था, उसमें हेल्थ के बहुत सारे मसाइल थे। इस छोटी सी बजट के साथ, इस मसाइल के साथ हमने मैक्सिमम परफॉर्म किया। एजुकेशन के हवाले से हमने तहसील समंदरी में अल्हम्दुलिल्लाह जो इधर से 1 किलोमीटर बल्कि ½ किलोमीटर रिजाना रोड पे सब कैंपस जिस यूनिवर्सिटी का लेके आए। हमने पहले कोशिश की कि पंजाब यूनिवर्सिटी का सब कैंपस बनाया जाए। वो क्यों नहीं आ सका, कि जो वो हमें अप्रूवल उसकी नहीं देगी, वो क्यों नहीं हमें मिली, उसकी मेजर वजह थी कि उन्होंने कहा कि जो डिवीज़न लेवल पर यूनिवर्सिटी है उसको सब कैंपस चलाना उसी यूनिवर्सिटी के लिए इजी है, कि लाहौर से अगर सब कैंपस समंदरी दिया जाएगा तो यूनिवर्सिटी के जो टीचर्स हैं उन्होंने रहना होता है, उनके बच्चे हैं, फैमिली है, तो वो उधर जाने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। बेहतर ये है कि जो DC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद है उसका सब कैंपस इनको उधर तहसील में दे दिया जाए। इस वजह से हमने फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह जो सब कैंपस था उसको हमने अप्रूव करवाया और आज अल्हम्दुलिल्लाह 30% उसका काम कंप्लीट हो चुका है। उसकी पहली छत जो है वो इंशाल्लाह अगले वीक डलने जा रही है। हेल्थ के हवाले से देखें, हमने जो एक एक्सीडेंट हो जाता है खुदा न खास्ता, उसमें बड़े इश्यूज़ थे कि रेफ़र किया जाता था फैसलाबाद। वो हमने कोशिश करके ट्रामा सेंटर फैसलाबाद रोड पे लेके आए ताकि खुदा न खास्ता किसी की इंजरी हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको इधर ट्रीटमेंट दिया जा सके, बजाय कि उसको रेफ़र किया जा सके। उसमें आपका CT स्कैन होएगा। देखिए ना, डॉक्टर साहब को तो ही आपको ट्रीट करेंगे, कोई उनके पास कोई मशीनरी होगी, संभालने के लिए कुछ चीज़ें होंगी, तो इसलिए हम उसको फुली चलाएँगे इंशाल्लाह ताला। वो दरमियान में जो मसाइल बने हैं आप सबको उसका बखूबी इल्म है। उसके अलावा हमने एक मदर एंड चाइल्ड सेंटर, जो तहसीलदार का ऑफिस है सनी प्लाज़ा के सामने, वहाँ पे कॉर्नर पे जगह है जहाँ पे अभी आपकी टैक्सी वगैरह खड़ी होती है, वहाँ पे हमने उसको मदर एंड चाइल्ड सेंटर लेके आए थे, जो हमें डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पैकेज दिया गया था। बदकिस्मती से जब हमें इम्पोर्टेड हुकूमत हमारे ऊपर मुसल्लत की गई
तो ये जितने भी प्रोजेक्ट थे उसकी तफसील में आगे आपको बताऊंगा, उसको भी कैंसिल किया गया। क्यों किया गया कि एक नया प्रोजेक्ट है, ये किसी के नाम से मंसूब होगा, किसी को इसका क्रेडिट जाएगा, किसी ने इंसानियत का नहीं सोचा। पिछले दिनों आपको पता होगा एक निजी हॉस्पिटल में एक मसला बना हुआ था। वो क्यों बना कि लोगों के पास हर बंदा इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो जाके प्राइवेट अपना इलाज करा सके, हर किसी के पास इतने वसाइल नहीं होते। तो ये गवर्नमेंट का काम है कि लोगों को हेल्थ की जो फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड करें। इन्होंने क्या किया, उसको कैंसिल करवा दिया। फिर उसके अलावा एक BS ब्लॉक जो हम जिस यूनिवर्सिटी का जो आपका गवर्नमेंट कॉलेज है वहाँ पे हमारा बन रहा था, हमने फोकस किया अपने सब कैंपस के ऊपर कि इस ADP में उसको ये निकालें ना। इन्होंने क्या किया कि वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने नेक्स्ट ईयर के लिए 18 या 17 करोड़ रुपया उसके लिए मंजूर करवाया था, जो इसका अभी काम चल रहा है। हमने कहा कि उसका तो 80% काम ख़त्म हो चुका है। BS ब्लॉक का जो गवर्नमेंट कॉलेज इधर बन रहा है आपके फैसलाबाद लारी अड्डे के पास, इन्होंने क्या किया कि जनाब उसको स्किप करवा दिया ADP से। देखिए प्रोजेक्ट जो भी हो उसमें अवाम का पैसा लगता है, किसी मेरा या आपका नहीं लगता, वो टैक्स का पैसा होता है। रिजाना रोड हमें दिया गया, कोई ये 70% बना होगा, 30% इसको हमने कंप्लीट करवाया। हमारे इधर साहब का आरिफ गिल साहब थे MBA, वो 46 सकीरा पे एक कॉलेज था उनका, उसका कोई 70% काम हुआ था, 30% काम हमारी हुकूमत ने आके हमने करवाया, उसको हमने ऑन किया। क्यों किया? अदरवाइज़ वो 70% जो बन चुकी है बिल्डिंग कॉलेज की वो ज़ाया जानी थी। इन्होंने बदकिस्मती से जो BS ब्लॉक था उसको ADP से वैसे स्किप करा दिया कि उसको ऑन गोइंग में रखा ही नहीं। अब देखें जो उसको 18 करोड़ की एक स्कीम है जिसके ऊपर कोई 12-13 करोड़ लग चुका है, वो किसका ज़ाया हो रहा है? वो पंजाब हुकूमत का ज़ाया हो रहा है, वो आपका आवाम का टैक्स का पैसा ज़ाया हो रहा है। इसलिए हमने उसको भी दोबारा अब इस बजट में लेके आ रहे हैं। इंशाल्लाह जो अभी महीने डेढ़ तक दोबारा शुरू हो जाएगा इसके ऊपर। फिर उसके अलावा एक शहर खामोशा जो DPS की बैक साइड है वहाँ पे हमने उसको बनाया है, वो 90% उसका काम कंप्लीट हो चुका है। हमने पहले साल उसको शुरू करवाया था। उसमें सबसे जो बड़ी बात है, अभी पिछले दिनों हमारे शहर के एक मौजूद शख्सियत थी जी, मियाँ फजान साहब बेचारे फ़ौत हो गए, उनको भी उनकी बॉडी को फैसलाबाद में रखना पड़ा। इस तरह कई सारे ऐसे जनाजे होती हैं, बॉडीज़ होती हैं जिनके पास सर्द खाना नहीं है हमारी तहसील समिति में। वो जो एक शहर खामोशा है, एक मॉडल कब्रिस्तान है, उसकी अपनी एम्बुलेंस होएगी, अपना उसका स्टाफ होएगा, अपनी उसकी शेड्स हैं, अपनी उसकी बिजली है, अपने उसकी लेबर काम करेगी, और सबसे बड़ी बात उसके अंदर सर्द खाना मौजूद होगा। तो खुदा ना खास्ता अगर बॉडी को रखना पड़े तो ताकि हमारे पास कोई जगह हो। हम ये प्रोजेक्ट सारे समुद्री में अल्हम्दुलिल्लाह 3.5 साल में लेके आए हैं जो चल रहे हैं। और ये जब ये बदकिस्मती से हुकूमत आई इम्पोर्टेड, तो इन्होंने जो हमारे शहर के अंदर पार्क्स लेके आए थे, ये तो ज़िया मार्केट के साथ अजमेरी मस्जिद के साथ जो पार्क था इन्होंने वो भी कैंसिल करवाया। इन्होंने जो एक बाईपास बनना था, मोटरवे को उसने अटैच करना था, इधर DPS से शुरू होना था और वो तांदला रोड पे जाके निकलना था, उसको कैंसिल करवाया। इन्होंने जो आपका डाकखाना बाज़ार है, जो उसके अंदर एक पार्क है नूर मोहम्मद पार्क, उसको हमने कहा था कि जो फैसलाबाद रोड पे जगह है यूनिक काउंसिल की, वहाँ पे जो आपका वेटनरी हॉस्पिटल है शफाखाना हवानात, उसको हम वहाँ लेके जाएँ और इधर फुल एक नया पार्क बने, बच्चों का एक प्ले एरिया बने। उसके लिए हमने 2 करोड़ रुपया रखवाया था, वो भी इन्होंने कैंसिल करवाया। ये सब जो कैंसिल हुआ है ये वो चीज़ें थी जो लिखी हुई थी ADP में, और जो हमारे पुराने मंसूबे चल रहे थे उन्हीं के ऊपर इन्होंने अपने आप को ओनरशिप लेना चाहिए। मसलन हमने कहा था कि हमने अप्रूव करवाया था कि मोटरवे से लेके और समुद्री शहर तक जो रोड अभी बन गया है, ये छोटा रोड है, एक इस पर ऊपर कारपेट रोड बनना चाहिए, ड्यूलाइजेशन रोड बनना चाहिए। बदकिस्मती से वो पुरानी हमारी स्कीम चल रही थी, साहिवाल से समुद्री जो था वो भी हमने कहा था कारपेट डबल रोड बनना चाहिए। और ये हमारी जब PTI की फेडरल में हुकूमत थी तो उन्होंने इसको अप्रूव किया था, ये पंजाब हुकूमत का नहीं था, ये फेडरल से इसको अप्रूव किया गया था। एक ये था, एक खानेवाल का रोड था, 4 रोड ऐसे थे पंजाब में, एक झेलम का रोड था, चौथा मुझे याद नहीं कौन सा था। यानी कि ये वो सारे मंसूबे थे। और जब ये ADP में इनका बजट पेश किया गया तो बड़ी बदकिस्मती से बड़ा कुछ इधर सुनने में मिला जी कि हम बाहरी ग्रांट लेके आए हैं, बाहरी ग्रांट लेके आए हैं। ग्राउंड पे क्या था, जैसे हम छोड़ के गए वैसे का वैसा। आपका सर्कल रोड समुद्री वाला
आज 3.5-4 महीने के बाद हमने उसको शुरू करवाया दोबारा आके, तो आज वो कंप्लीट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। यानी कि जैसे हमने हुकूमत छोड़ के गए थे वैसी उससे वर्ष हालात में हमें दोबारा वापस दी गई। लेकिन इंशाअल्लाह ताला इसी को हम इधर से लेके जाएंगे और इंशाअल्लाह ताला तहसील समंदरी को हम एक तरक्की याफ्ता तहसील ज़रूर बनाएंगे। इसके साथ साथ हमारे गांव में बहुत सारे मसाइल हैं। हमने तकरीबन 1 अरब से ज़्यादा की अमाउंट सिर्फ हर गांव में, हर घर में हमने पहुँचाई। उसमें क्या किया हमने कि मसलन किसी गांव में रोड नहीं है, ये 446 काकेहाल आप सब जानते हैं, ये 35 साल बाद जब चौधरी नज़ीर ज़िंदा था उसने ये रोड बनवाया था। उसके बाद किसी ने ये रोड नहीं बनाया तो जाके मैंने बनाया। 221 से 222 अगर आप जाएँ तो वहाँ पे जाकर अल्हम्दुलिल्लाह 25-30 साल बाद वो भी रोड मैंने बनाया। यानी मुझे वो रोड्स मिले कि गांव का आपस में कनेक्शन तक नहीं था, गंदे रोडों की हालत थी। इसके बावजूद कि मैंने कहा नहीं, पहले रोड एक्सेस ज़रूरी है, उसके बाद गांव के मसाइल। ये 1 अरब के राउंड अबाउट हमने हर गांव में कुछ 50 लाख जितनी ज़रूरत थी, किसी को 1 करोड़। मैं ये बात दावे से कहता हूँ, 10 सालों का रिकॉर्ड निकाल लें, जिधर के मैं आने के लिए तैयार हूँ। किसी गाँव में चले जाएँ, किसी वार्ड में चले जाएँ, हर वार्ड वाइज आ जाएँ, आप गांव के लिहाज से आ जाएँ। अगर मेरी इनसे डेवलपमेंट 3.5 साल की हर गांव में, हर यूसी में इनसे ज़्यादा ना हो तो मैं इसका जवाब दूँ। इसके अलावा जैसे ये हालात गुजरते गए, आप सब ने देखा कि जिस तरह ये मुसल्लत की गई हमारे ऊपर हुकूमत, तो पहले दिन जी वो सरप्राइज़ विज़िट हो रहा है, कोई हॉस्पिटल सरप्राइज़ विज़िट करने जा रहा है, कोई किधर जा रहा है। कल मैं गया, वहाँ पे केक सेरेमनी थी 14 अगस्त के हवाले से, तो मेरे साथ दोस्त थे 15-20। इन सब की मैंने मौजूदगी में पूछा कि हमें कहा गया कि जनाब वो बिल्डिंग बन गई है, वो सिर्फ नून लीग ने बनाई थी तो इसलिए उसको फंक्शन नहीं किया जा सका। तो मैंने कहा इधर इसके ऊपर सरप्राइज़ विज़िट तो बहुत ज़्यादा हुए थे, मुकाबला था आपस में जाने का कि पहले कौन पहुंचता है, तो क्या वो बिल्डिंग फंक्शनल हुई? कहते नहीं जी, वो जैसे आप छोड़ के गए वैसे थी। इन कामों के लिए आपको अपनी प्रायोरिटी से ज़्यादा आपको आवाम का दुख दर्द का ख्याल होना चाहिए। इन कामों के लिए टाइम निकालना पड़ता है, जाना पड़ता है, धक्के खाने पड़ते हैं। हर फाइल को आपने ये समझना है कि ये मेरी ज़ाती फ़ाइल है, फिर उसके बाद ये गवर्नमेंट से काम आगे आपके थ्रू होते हैं। बैठे बिठाए तो आपको कुछ चीज़ मिलनी नहीं। उसके अलावा जिस तरह ये एक ट्रैक पे हमारा मुल्क चल रहा था खान साहब की क़यादत में, वो 3 से 4 महीने में जो एक्सरसाइज हुई है अब सबके सामने है। अवाम ने उसका रद्द अमल आपका ज़िमनी इलेक्शन में दिया है, वो भी सब आपके सामने है। सिटी में मैंने कोशिश की कि इन सब चीज़ों के अलावा जो हमारा एक बाज़ारों का बड़ा मसला था जी, टफ़ टाइल हमने अल्हम्दुलिल्लाह तहसील समंदरी में तमाम बाज़ारों में लगवाई। सिटी में जब आप एंटर होते हैं ना जी, तो उसकी खूबसूरती के लिए आपके चौक्स, आपके गेट्स अच्छे होने चाहिए। वो आपके सामने हमने बना के दी है जी, बिला तफरीक, बिला इम्तियाज़। और मेरी इंशाअल्लाह ताला आगे भी यही कोशिश होगी कि जितना हमें टाइम मिलता है, 2 महीने या 4 महीने, आपको पता है कि हमारे लीडर का एक ही नारा है कि साफ़ और शफाफ जो इलेक्शन है वो फौरी होने चाहिए। उस लिहाज से जितना भी टाइम लगता है हमें मिलता है, इंशाअल्लाह ताला मेरी मैक्सिमम यही कोशिश होगी कि अपने नौजवानों के लिए, अपनी माओ बहनों के लिए, अपने बुज़ुर्गों के लिए तहसील समंदरी में जो मैं कर सकूँ अपनी एफ़र्ट्स के मुताबिक, अपनी ताकत के मुताबिक, वो मैं बेहतर इसको परफॉर्म करूँ। आपको याद होगा लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से इधर हमने सेफ सिटी के कैमरास लगवाए, हमने एक पाबंद किया, एसपी साहब को एक ऑफ़िस एलोकेट किया, जो आपका क्लब है वो जो जर्नलिज्म के साथ सिविल क्लब, वहाँ पे उसको एक रूम दिया, उसको परमानेंट ये हमने अलाउ किया कि आपने 3 दिन इधर बैठना, 4 दिन उधर बैठना, ताकि लोगों को जो मसाइल आते हैं वो उधर जाने से दूर ना ताला ना जाना पड़े और इधर के मसाइल इधर ही हल किए जा सकें। लेकिन वो भी बदकिस्मती से जब हम उठा के गए, उसके हफ्ते 1.5 बाद हमारी हुकूमत चली गई। वो भी आज के बाद 3 महीने से ऊपर हो गए हैं, कोई इधर ऑफिसर बैठने के लिए तैयार नहीं है। क्यों नहीं है? आप इंटरेस्ट लेंगे आवाम का तो ही है ना। आप तो पहले दिन कह रहे थे जी कि जाएँ जी वो दफ्तरों में कब्ज़ा कर लें, वो ऐसे कर लें। जो आपके हल्के का कोई MP या MNA होता है,
उसने एक ट्रेंड सेट करना होता है कि सियासत किस तरह की जाए। अगर आप पहले दिन से ही अपने कारकुनान को ये कहेंगे कि जी इंतकामी सियासत करनी है, ये करना है, वो करना है, आप सब ने भी वो नारे सुने होंगे। मैंने तो हाज़िर किया था, बताएं जी क्या करना है, मैं हाज़िर हूँ। इनके पास 3 से 4 महीने हुकूमत रही है, सिवाय इल्ज़ामात के, सिवाय बात करने के। जब आप हुकूमत में होते हैं तो आपने इल्ज़ामात नहीं लगाने होते, आपने परफॉर्म करना होता है, आपने अपनी परफॉर्मेंस से बताना होता है कि पहले ये था, मैं इसमें ये बेहतरी लेके आया हूँ। ना कि सिर्फ आपने तख्तियाँ चेंज करनी है, ना कि सिर्फ आपने इंतकामी कार्रवाइयाँ करनी है। अब ये देखें, फ्लैक्सें हमारा दौर है, कोई 20-25 दिन होने वाले अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत को, किसी की एक प्रेस उतारी गई, जिसका दिल है वो करे। यार सियासत खुले दिल से करनी चाहिए। ये हमें एक छोटी घटिया सोच रख के, ये छोटे लोगों का काम कि आप ये जी फ्लैक्सें उतार दें, बोर्ड चेंज कर दें, क्या हो गया? कुछ हुआ? दोबारा हुकूमत आ गई, हमने कोई ऐसा रद्द-ए-अमल किया? हम अपने वर्कर्स, हमारे बड़े जोशीले थे। आपको पता है पीटीआई का जो वर्कर है उसकी एज अभी कम है, वो ज़्यादातर यूथ है, उसमें बुज़ुर्ग नहीं है इतने। लेकिन फिर भी मैंने उनको समझाया कि नहीं, ये चलना चाहिए ऐसे सिस्टम, रवादारी दिखानी चाहिए। सियासत में सबसे पहले अगर रवादारी ख़त्म कर दें तो सियासत का फ़ायदा ख़त्म हो जाता है। हमने अच्छी रवायात छोड़ के जाने, अच्छे ट्रेंड सेट करके हमने जाने हैं, जो एक खुशहाली का रास्ता हो, जो एक तरक्की का रास्ता हो, जो एक डेवलपमेंट का रास्ता हो। तो हमने इंशाल्लाह पूरी कोशिश की है पहले भी जी, इंशाल्लाह यही कोशिश हमारी आगे जारी रहेगी कि तहसील संबंधी